सरकार को सुननी चाहिए और हम तभी जाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। चाहे हमें अनशन देना पड़े, चाहे हमारी जान चली जाए। सुबह से भूखे बैठे हुए, कल से किसी नेता ने नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो। केवल पुलिस प्रशासन ने ये पूछा आप कहाँ जा रहे हो, बस। ये किसी नेता ने पानी तक की नहीं पूछी हमसे, और वोट मांगने के लिए हमारे घर आती है। में पैर छू रहे थे क्या, इस बार मुझे जिता दो, मैं आपका काम अवश्य कराऊंगा। लेकिन जब उनके घर जाते हैं तो पता नहीं पड़ता कहाँ हो गई। जी, अलीगढ़ के सतीश गौतम ने मंदिर में कसम खाई थी कि अब की बार मुझे जिता दो, मैं आपका काम संसद में जाके खुद कराऊंगा। पर अब हम उनके पास जाते हैं तो हमें ठुल्लू दिखा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। आज यूपी से कई लोग आए हैं और अपने समाज को ये SC ST OBC में जोड़ने की मांग लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी से। आइए जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्री नेत्रपाल सिंह। आपकी क्या मांगे है जो आप जंतर मंतर पर आके बैठे? हम जंतर मंतर पर इसलिए बैठे हैं कि हमारी जात को किसी में न किसी में किया जाए। SC BC ST किसी में किया जाए। हम चुप हैं, सूचीबद्ध होना चाहिए। तो क्या सरकार इससे अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं तो अभी आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आपने कभी आंदोलन किया था इस चीज को लेकर के? हाँ, नहीं किया, लखनऊ में किया, हमें जिला पर भी किया, कुछ नहीं सुनवाई हुई। अच्छा, अभी आप एक भूत वाली बातें बता रहे थे कि भूत की जाति नहीं होती है, किस बारे में क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो ऐसे कह रहे थे। हमने DM साहब के पास गए थे, DM साहब के पास गए, हमने कि हमारा सर कोई तो SC या BC या ST या हाई कास्ट किसी का बनवा, या तो फिर हम भूत हैं। भूत की कोई जाति नहीं होती है। DM साहब हंस गए। नहीं, DM साहब हंस तो गए, लेकिन उन्होंने फिर क्या अनुशासन, मतलब क्या कहा कि कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा? उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद आप लोग आना, तब आप हम मीटिंग करेंगे। तो हम लोग गए तो अब उन्होंने अनुशासन दे दिया, शासन, और 15 दिन बाद का 15 दिन आप फिर आना। ऐसे फिर तहसील में गए, कुछ भी नहीं सुनवाई। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तेज धूप है और यूपी में जो आम आदमी है वो परेशान है और अपने समाज के नाम को सूची में जुड़वाना चाहती है, और इसी के मांग को लेकर के इस धूप में आकर के जंतर मंतर पर ये लोग बैठे हुए हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार अहिरिया है और मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ। अच्छा, आपकी क्या मांगे हैं? सर, मांगे यही है कि हम जो अनुसूचित जाति में आते हैं और अनुसूचित जाति में हमें कोटा जो मिलना चाहिए वो आरक्षण हमें चाहिए। ठीक है, हमें कोई सूचीबद्ध नहीं है अभी। हम उस सूची में हमें लाना चाहिए। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा हमें देना चाहिए। आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी जनसंख्या है? लगभग हमारी 20 लाख समथिंग है। आपके डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों ने कभी एक साथ मिलकर नहीं किया आंदोलन इस चीज को लेकर के? हमने किया था लखनऊ में जाके लगभग 2021 में, और वहाँ जाके किया था तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप जाइए और धरना प्रदर्शन ना करें और हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। और RGI को हम ये लेटर देंगे और लेटर देने के बाद आपको 15 दिन या 20 दिन का टाइम देते हैं, आपका काम हो जाएगा। कितने साल पहले किया था? लगभग 2021। आपका क्या नाम है? आप भी यही मांग लेकर के? जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अच्छा आप कह रहे हैं कि हमें किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया है, क्या आप लोग जनरल में भी नहीं आते? किसी भी कैटेगरी में हम उत्तर प्रदेश की किसी भी। अच्छा, आप काम करते हैं कि पढ़ाई करते हैं? काम भी करता हूँ, पढ़ते हैं। तो आपने फॉर्म भरा होगा किसी कॉलेज? सर, हम सिर्फ इंटर तक ही पढ़ पाते हैं, बहुत प्राइवेट स्कूल। एरिया लिखते हैं, एरिया। पहले हमको जनरल में कर दिया गया, लेकिन कैमरे में पहले आपको जनरल में कर दिया गया। लेकिन जब EWS बना तो जब हम EWS बनवाने गए तो हमको फटकार दिया गया। क्या बोला गया? क्या आप तो किसी कास्ट में ही नहीं हो, तो आप जनरल में है तो जब जनरल वालों का EWS बनना है, जब हमारा नहीं बनना तो किसी में नहीं है। तो योगी जी देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं भैया हम सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। तो आप लोगों का जब उन्होंने कौन से साल में बोला था? मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वहाँ से भी कोई भी 2021 में गए थे। तो 2 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने वोट किसको दिया था? योगी जी को। अब लोकसभा में किसको दिया था? मोदी जी को। तो आप मोदी जी के साथ ही खड़े थे, लेकिन सरकार आपकी मांगों को अभी भी नहीं सुन रही है। नहीं, चूना लगा जाती है, चूना चाट लो। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, आश्वासन के बाद ही हमने सरकार को वोट दिया है, लेकिन वो सरकार बनने के बाद सरकार ने हमारी नहीं सुनी है। सरकार ने सिर्फ हमें गुमराह किया है। अच्छा, यहाँ पे जो आप आए हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद सरकार आपकी बातें सुनेंगी? सरकार को सुननी चाहिए और हम तभी जाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। चाहे हमें अनशन देना पड़े, चाहे हमारी जान चली जाए। तो सरकार अगर चाहे हमें और हम
अगर हमारी सरकार ने बात नहीं सुनी तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि सरकार फिर बोल देती है कि भैया हम कर देंगे, उनके तरफ से आपको अनुशासन मिल जाता है, तो उसके बाद अगर तो भी नहीं होता तो फिर आप धर्म परिवर्तन करेंगे? धर्म परिवर्तन करेंगे। तो योगी जी, ये आपके राज्य से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और इन्होंने वोट भी आपको दिया है। और ये अच्छा, आप काम क्या करते हैं? सर मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर हैं। अच्छा, क्या महीने में कितना कमा लेते हैं? महीने में क्या है सर, 10-12 हजार हो जाए तो हो जाए, वरना देखिए यहाँ पे 10-12 हजार, ये सारे मजदूर यहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और 10-12, सिर्फ 10 और 12 हजार रुपए महीना कमा पाते हैं। इसे से इनको इनका परिवार चलाना होता है। और आज अगर आप जंतर मंतर पर बैठे हैं तो आज की दिहाड़ी बनेगी आपकी? नहीं सर, कैसे बन जाएगी सर? सुबह से भूखे बैठे हुए, कल से किसी नेता ने नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो। केवल पुलिस प्रशासन ने ये पूछा आप कहाँ जा रहे हो, बस। ये किसी नेता ने पानी तक की नहीं पूछी हमसे, और वोट मांगने के लिए हमारे घर घर आती है। साहब, अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, तो शायद सारे नेता हर घर के पहुंचेंगे, हर घर तक, गेट तक पहुंचेंगे, सब मजदूर से मिलेंगे, सारे समाज के लोगों से मिलेंगे। लेकिन जब वो सरकार जीत जाती है और सत्ता में आ जाती है तो इनके आवाज को ही दबा दिया जाता है। आइए आगे क्या जानते, और किसको कुछ कहना है? सर हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो भी भाजपा सरकार से ही है। मतलब आपके समाज के ही आपके विधायक हैं? नहीं, लोधी समाज से, राजपूत बोलते हैं जो। अच्छा, वो राजपूत से? हाँ, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनते, कहते कि भाई अरे लेकिन किसी भी समाज से हो भाई, वोट तो आपने भी दिया है। वोट दिया है हमने उन्हें। तो वोट देते टाइम तो वो आपके पास आए होंगे? तो आए थे और अब पैरन में पैर छू रहे थे कि इस बार मुझे जिता दो, मैं आपका काम अवश्य कराऊंगा। लेकिन जब घर उनके घर जाते हैं तो पता नहीं पड़ता कहाँ काम हो गई। मतलब विधायक जी जब वोट चाहिए होता है तो मजदूर और आपके समाज के लोगों के पैर छूने तक को तैयार होते हैं। कसम खा जाते हैं। आइए भैया, आगे आइए, पीछे से आवाज नहीं आएगा। बोलने वाले आगे आते रहिए। हाँ भैया बैठिए। आपका नाम क्या, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनमोहन है, हाथरस से आया हूँ। हाथरस से आप आए? हाँ जी, अलीगढ़ के सतीश गौतम ने मंदिर में कसम खाई थी कि अब की बार मुझे जिता दो, मैं आपका काम सांसद में जाके खुद कराऊंगा, पर अब हम उनके पास जाते हैं तो हमें ठुल्लू दिखा देते हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ पे आए हैं, धर्म परिवर्तन भी अगर आप कर लेंगे, मान लीजिए आपने कर लिया, आपकी बातें नहीं सुनी गई, लेकिन 2024 में भैया आप किसी भी धर्म के होंगे, इलेक्शन वोट तो देंगे। अगर हम वोट नहीं देंगे। यहाँ दो बात, अगर हमें यहाँ पे नहीं रुकने दिया प्रशासन ने तो हम हावड़ा ट्रैक को जाम करेंगे। 16 दिसंबर 2021 में हमने 9 घंटे हाथरस पुरा रेलवे स्टेशन पर रेल जाम कराई थी, पूरे दिन ट्रैक जाम रहा था। और योगी जी से भी 3 बार मिल गए, उन्होंने भी नहीं सुना। उनकी हमारे पास वीडियो भी है, उन्होंने एक सभा में कहा था मैं यहाँ सिकंदराबाद में अहेरिया समाज को आश्वस्त करने आया हूँ, और उन्होंने अभी तक नहीं सुनी। 3 बार मिल लिए उनसे जाके। दोस्तों ये मजदूरों का पसीना है और मजदूरी है जो इस देश को चलाते हैं, और अगर मजदूर और इन समाज की बातें नहीं सुनी गई तो ये धर्म परिवर्तन कर देंगे और को दोबारा रोकेंगे। रेलवे ट्रैक को भी रोका जाएगा, और रेलवे ट्रैक जो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है उसको अगर रोक दिया गया तो पूरा देश रुक जाएगा। यही कहना ना आपका? बिल्कुल कहना, चाहे मौत हो जाए हमारी, रेलवे ट्रैक रुकेगा। हटाएंगे नहीं जब तक हम हटाएंगे नहीं जब तक हमारी सूची। अच्छा, आप ये पढ़ाई को हम कोई यहाँ पे एक कैटेगरी नहीं मांग रहे हैं, कोई उनसे वो नहीं मांग रहे, हमें सूची बंद कर दो, हमें सूची कर दो। SC OBC जनरल किसी में भी तो दे दो ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। आज के टाइम में भी जनरल में भी एक कोटा आ गया है EWS, लेकिन इन सबको जनरल ही नहीं माना जाता तो इनका EWS बनेगा कहां से? क्योंकि ये मजदूर है, ये अमीर नहीं भाई साहब, ये साल में 8 लाख नहीं कमाते हैं, इसलिए ये लीगली अगर जनरल है तो ये EWS सर्टिफिकेट के अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मुद्दा उठा था शिक्षा का कि भैया हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, कैटेगरी नहीं है। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन करा है। BA में एडमिशन के लिए गया तो मुझे SC का सर्टिफिकेट मांगा गया था, मैं BA में एडमिशन नहीं हो पाया था मेरा। SC का सर्टिफिकेट आपने बनवाया? क्या बोला SC का सर्टिफिकेट? बनता ही नहीं था उस समय भी, लिस्ट ही नहीं है सिस्टम पे। ये मना कर देते कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी जाति आती नहीं है सिस्टम पे। बताइए। जब सरकार ने दिल्ली और हरियाणा को SC में कर दिया, यूपी को क्यों नहीं कर रहे? तो आते हैं ना, अहिरे समाज। यूपी में कई SC ST OBC हैं, ऐसी बात नहीं वहाँ पे जाति नहीं है, लेकिन शायद आपके समाज के लोगों को उसमें नहीं जोड़ा गया है। हमको किसी में नहीं जोड़ा गया सर, किसी भी कैटेगरी में नहीं जोड़ा गया हमको। देखिए साहब, अच्छा एक बार बताइए, 10-12 हजार रुपए आप लोग कमाते हैं, यही सैलरी कमाते हैं ना? कितने लोग हैं? 500 रुपए भी मजदूरी मिल जाती है तो वो ठीक कमा लेते, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाते हैं।
मजदूरी रोजाना नहीं मिलती है, जब कभी मिल गई। अच्छा, महीना में तो भी एक एवरेज होगा ना भैया, 10,000, 8,000, 7 कितना, 4,000, 5,000 मुश्किल से रोज लाते हैं, रोज से 4-5,000। एक मिनट आप कितना 200 रुपए रोज से ज्यादा नहीं कम पाते, मतलब चूरन बेचता है कोई। यहाँ पे भैया यहाँ पे एक मजदूर कैटेगरी बैठा हुआ है, इसमें से कई लोग 10-12 हजार रुपए कमाते हैं, कई लोग 7-8 हजार रुपए कमाते हैं, और कई लोग रोज के 200 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। क्या इससे परिवार चलता है? नहीं चल पाएगा सर, कैसे चल जाएगा? पड़ जाता है तो वो क्या कमा लेगा? अगर महीना भर बीमार पड़ गया तो क्या अपना? लेकिन पढ़ाई के नाम पे तो ये भी बोला जा रहा है ना कि हमारा कोई कैटेगरी नहीं है, तो हम पढ़ाने के लिए भाई बच्चे को 10वीं करा के क्या करा लेंगे? कराने के बाद कुछ नहीं करता, वो अपना भाग ले लेता है, फिर भाग रखाता है। आगे आइए, इनको आगे आने दीजिए, यहाँ बैठिए। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, 10वीं 12वीं, आज तो अभी के टाइम में तो ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी मिलने का कंफर्मेशन कॉल नहीं है, तो भैया 10वीं 12वीं करवा के क्या कर लेंगे? आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे का एडमिशन नहीं मास्टर करते हैं, वो जाति सर्टिफिकेट मानते हैं, जाति सर्टिफिकेट नहीं है तो वो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तो आप कहते नहीं है मैं जनरल हूँ? कहाँ कहते हैं जनरल? कुछ भी नहीं माना। ये कहते हैं जनरल में आते ही नहीं हो ना आप हेरिया आते ही नहीं हो, है ही नहीं हो, तो बात नहीं है। हमारे जाति के ही लोग यहाँ पे कौन सी बताया था, हरियाणा में भी एससी में आते हैं हमारे लोग, हमारे यहाँ के कुछ। देखिए दोस्तों, बिना समाज का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, और इनको कैटेगरी में रखा नहीं गया है, तो इनसे लोग यही पूछते हैं। अगर ये कहते हैं कि भैया हम जनरल है, तो आगे वाले जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि आप तो जनरल में आते ही नहीं है। बताइए आपका नाम क्या है? आगे आइए। बैठिए। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहिरिया है, युवा अहिरिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष। जनरल का मैटर जैसे 2019 में एक EWS, तो आपको जानकारी है? हाँ, जनरल में अब EWS कैटेगरी भी उनके लिए भी जोड़ दिया गया, मिला क्या नहीं जनरल वालों को? तो पहले, इससे पहले जो जाति किसी में नहीं आती थी वो जनरल में डाल देते थे, मतलब लिख देते थे, जैसे हम भी लिख देते थे, तो वो लिख देते थे कि अहिरिया जनरल में। लेकिन EWS आया तो 10% आरक्षण हो गया, तो हम उसको न ले लें, इसलिए हमारे जनरल लिखना भी बंद हो गया। ये है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि ये मजदूर और गरीबों की क्या क्या समस्याएं हैं, और ये सारे धूप में बैठे हैं। विधायक जी, आप वोट मांगने के टाइम में इनके पैरों में गिरते तो हैं, लेकिन अगर आपको अभी बोल दिया जाए ना कि जंतर मंतर पर आके बैठिए, भूखे प्यासे बैठिए, तो आपके बस की बात नहीं है। और यहाँ पे ये लोग कोई गलत मांग लेके नहीं आए हैं। अगर आपको SC ST में नहीं भी जोड़ना है, तो कम से कम इनको कैटेगरी जनरल का तो दीजिए। कम से कम आपने EWS में 8 लाख का अमाउंट रखा है, और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो साल के 1 लाख रुपए तक नहीं कमा पाते हैं। ये सारे EWS में आने के लायक है? टोटल EWS में इनका जो कारोबार है, मैं आपको बता दूं तो आप हंसोगे। जैसे गाँव में लेडीज बार काटती है ना, उन बार इकट्ठा करके वो बिकते हैं, मोर पैच इकट्ठे करते हैं। अभी इस हरियाणा में एक क्या कहते हैं, जो फार्म हाउस है ना, उन पे उनकी खेतीबाड़ी करते हैं। चंडीगढ़ में पत्थर तोड़ते हैं, और राजस्थान में जो ढाक है ना, एक पेड़ होता है, उसको गोद के उसमें गोंद निकालते हैं। इस समाज की वो कदर है, लेकिन वे जनरल में जनरल लायक हैं। ये दोस्तों, ये समाज मजदूर है, और ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं शायद, क्योंकि इनकी तो एज हो गई। अगर इनको कोई कैटेगरी मिल भी जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके बच्चों को तो फर्क पड़ेगा साहब। आप इनके बच्चों पे हमला हो रहा है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ 10वीं 12वीं तक की अगर शिक्षा मिलेगी तो ये भारत देश है साहब। यहाँ पे बेरोजगारी का आलम आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यहाँ तो ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी मिलना मुश्किल है। यहाँ पे तो 10वीं 12वीं को सिर्फ पढ़ाई के लिए बच्चे तरस रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ने को तो तैयार है, लेकिन वो अपना कैटेगरी डाले तो डाले किसमें, ये इनकी मांग है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और किसी की कोई मांगे है सरकार से? अब ये नहीं हुआ तो इसे और मैं बताऊं, हमारी जाति का सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैं यहाँ सॉल्यूशन के लिए आया हूँ, और मेरा अनिश्चितकालीन धरना है यहाँ पर। अच्छा, एक प्रश्न और। योगी जी तो कहते हैं यूपी में रामराज है, तो आपने कभी भी वहाँ पे कोशिश नहीं की कि वहाँ से मिल जाए? 3 बार मुख्यमंत्री से मिल गया, 3 बार भाई हैंडे आमने सामने पूरी टीम के साथ में। तो क्या कहा उन्होंने? वो साइन मार देते हैं, पर मुख्य सचिव को समाज कल्याण भेजते थे, समाज कल्याण एक फॉर्मेलिटी करके यहाँ दिल्ली भेज देते हैं RGI,
आरजीआई इसमें कमी लगा के वापस देते हैं। अब दोबारा फिर जुलाई में अभी तो जब आप नेता, मैं सारे नेताओं को बोलना चाहूंगा, जब आप वोट लेने आते हैं तो ये तो आपको नहीं भगाते भैया हम आपको वोट क्यों दे, कैसे दे, क्या नहीं दे, लेकिन जब इनकी कोई मांगे होती हैं जो विधायक के रूप में, जो डिस्ट्रिक्ट में विधायक को काम करना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन आता है विधायक जी तो सबसे पहले आप ही भाग के इन लोगों के बीच में जाते हैं। और मुख्यमंत्री भी आए, विधायक नहीं मुख्यमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री हमारे पास वीडियो है, उन्होंने वोट बहिष्कार था, हम किसी को वोट नहीं देंगे, तो इतने ये परेशान हो गए इनके सांसद विधायक, तो मुख्यमंत्री महोदय से बुलवाया गया, सर इस समाज को साधो, तो उन्होंने ये कहा कि इस हाथरस में विशेष तौर से अहेरिया समाज को आश्वस्त करने के लिए आया हूं और अहेरिया समाज डबल इंजन की सरकार बनाए और मैं अहेरिया समाज का भला करूंगा। देखिए मुख्यमंत्री जी, ये आपसे बड़ी मांगे कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको जरूरत थी तो इन लोगों ने आपको साथ दिया था, आप लोगों ने उनको ही वोट दिया था ना, उनको वोट दिया था। जिस इलाके में बोले थे ना वो 5,000 से जीता और हमारा समाज में 30,000 है, तो वहाँ चित्त हो रहे थे। कई विधानसभा ऐसी है जो हम मेरी वीडियो डलने से इस बीजेपी को वोट दिया नहीं, इस बार बीजेपी को वोट ही नहीं जा रहा था। दोस्तों ये गरीब का पसीना है योगी जी और मोदी जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इनकी मांगों को सुनिए, और इनकी मांगे कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो क्या आप लोगों को कैटेगरी मिल जाएगा उससे? मैं वो अल्पसंख्यक वाला तो मिल जाएगा, अल्पसंख्यक वाला मिल जाएगा, मतलब है ये हिंदू, शायद ये जनरल या SC/ST जिस कैटेगरी में आए, इनकी मांग है कि भैया हमें इनकी चीज ही अपने आप से मांग रहे हैं, आज सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई तो कैटेगरी होगी। अगर इनको पहले जनरल में डाला गया तो अभी इनको EWS क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर ये जनरल नहीं है तो ये हिंदू, तो किसी कैटेगरी में तो ये आएंगे। ये सरकार से बहुत बड़ा सवाल है। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।